नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। 25 से 30 अप्रैल तक आभूषण मेला, अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के मंडलीय कारागार में प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कम्युनिटी रेडियो परवाज का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत जेल में बंद कैदी अब अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे और मानसिक रूप से खुद को बेहतर महसूस कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहले से यह व्यवस्था लागू है और अब आजमगढ़ कारागार को भी इससे जोड़ा गया है। कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कैदियों की फरमाइश पर उनके पसंदीदा गीत बजाए जाएंगे ताकि वे अवसाद से बाहर आ सकें। इसी के साथ जेलों में विभिन्न स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कैदी हुनरमंद बन सकें और रिहा होने के बाद मुख्यधारा में लौटकर एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में जेलों में IT, कारपेंटरी, प्लम्बिंग जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। कई कैदी इन कार्यों से जुड़कर जेल के अंदर ही आमदनी कर रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये कैदी जेल से बाहर आएंगे तो समाज को एक सकारात्मक संदेश देंगे। इसके साथ ही जेल परिसरों में ओपन जिम की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है ताकि कैदियों का शारीरिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के बाद खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने भी मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत ऐसा कदम उठाएगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। पहली बार इंडिया विजन फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं इस देश की पहली महिला IPS अफसर डॉक्टर किरण बेदी जी, जिनके द्वारा यह इंडिया विजन फाउंडेशन संचालित है। और लखनऊ में एक बार एक मीटिंग हो रही थी हम सारे अधिकारी कर्मचारियों की भी, उसमें बात आई कि इस तरीके का जो रेडियो स्टेशन इन्होंने स्थापित किया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में। मैंने उसे रखा था पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ की जेलों में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ है इस रेडियो स्टेशन का, जो इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके संचालन से, चूँकि ये कारागार विभाग केवल अभिरक्षा का ही काम नहीं करता बल्कि सुधार का भी काम करता है। और इसमें कारागार में बंद जो बंदी और कैदी हैं उनको राष्ट्र के, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत जो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस बंदी के सुधार के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। अभी हमारे जेल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूँ, मैक्सिमम जिलों में आज वहाँ पे आर्ट का काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई
बाहर से सीख के आए थे, बल्कि वो बंदी जेल में रह कर के इतनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं कि वह जो है देश के बड़े महत्वपूर्ण जजों के पास, बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों के पास वो पेंटिंग मंगाई जाती है। आज वह जो कैदी था, जो बंदी, वो छूट गया है। छूटने के बाद अब वो आर्ट गैलरी खोलने जा रहा है। इसी तरीके से आईटी के क्षेत्र में तमाम बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग जिनको दी जाती है, वो सीख करके बाहर जा कर के अपना खुद की दुकान खोलते हैं। बहुत सारे स्किल का काम किया जाए वहाँ पे, कारपेंटर का काम है, प्लम्बर का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम जो स्किल दे करके जेल के अंदर उनको समाज में के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है और खुद के पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने जेल में प्रयास किया कि उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार हो, भैया दूज का त्यौहार हो, विजयदशमी हो, दीपावली हो, इस तरह के त्योहारों में ही जेल के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी मिल करके उनके साथ भाईचारगी जहाँ पैदा करते हैं, वहीं पर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैंने देखा कि जेलों में, मैं दशहरा के दिन भी मैं गया था, गाज़ियाबाद जेल में गया था, रक्षाबंधन के दिन मैंने नोएडा जेल में गया था। किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका इतना खूबसूरत था, मुझे लगता है वो बच्चे जब छूट के जाएंगे बाहर निकलने के पास तो निश्चित रूप से समाज को एक नया संदेश दे सकते हैं। इसलिए हमारे जेल के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है पूरे प्रदेश में कि जो बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ, जिस तरीके से इंडिया विजन फाउंडेशन के तत्वाधान में इस रेडियो स्टेशन का हमने स्थापना यहाँ किया है, और उनके मानसिक विकास के लिए जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं, उनसे निकाल करके कुछ अनहोनी न कर लें, समाज के मुख्य धारा से जुड़े, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी हमने उनके ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है। और मुझे लगता है थोड़ी देर में स्थापित होने के बाद उसका भी कैदी बंदी उसका फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरीके से इस प्रदेश में और क्राउडिंग की भी समस्या रही है, आज पूरी तरीके से पिछले 13 सालों की जो और क्राउडिंग थी, पूरी तरीके से हम उसको मिनिमाइज़ करने का काम किया है। और उसमें नए नए बहुत सारे मैंने स्किल दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। और प्रयास हमारा तो ओपन जेल का भी कंसेप्ट हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार आया है। अभी जो फतेहगढ़ जेल है, हमारा लखनऊ जो आदर्श जेल है, उसको भी हम कह सकते हैं कि वहाँ के बंदी जो है, वहाँ दिन भर जो रहते हैं कैदी, वहाँ पर हैं, दिन भर काम करके कमाते हैं और कमा करके अपने घर का खर्चा बर्चा भी चलाने का काम करते हैं, परिवार का भरण पोषण भी करने का काम करते हैं। तो इस तरीके के और भी स्किल दे करके हम उन बच्चों को, जो कैदी बंदी हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको हम पारिश्रमिक भी देते हैं और उनको जो है सिखा करके छूटने के बाद जो है अपने पैर पर खड़ा करने के बाद जेल प्रशासन जो मदद करके उनको लोन दिलवा करके, दुकान आदि खुलवा करके भी उनको पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करता है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जो घटना के बाद तुरंत वहाँ पे पहलगाम में दौड़ पे गए थे, उनके चेहरे के भाव से आप समझ गए होंगे कि आने वाले दिन में होने वाला क्या है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। CCS की मीटिंग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और आने वाले में देखिए, जब पिछली बार घटना घटी थी सीमा पर, इसी तरीके का आतंकी गतिविधियों पर जिस तरीके से हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है वहाँ पे तमाम चौकियों को तबाह करके उनको एक संदेश दिया था, इस बार मुझे लगता है जिस तरीके, जितना गंभीर इस घटना को लेकर के जिस तरीके से देश के लोग हैं, देश का गुस्सा, उनका सेंटिमेंट पूरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरीके से परिचित है। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में कुछ बड़ा ऐसा ऐतिहासिक काम होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा। अप्रैल माह में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। सूर्यदेव के तीखे तेवर लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। पवनदेव का भी रौद्र रूप घर ढा रहा है। दोपहर की चटक, तीक्ष्ण धूप और गर्म हवाओं के झोंके अब बेहाल करने लगे हैं। गर्मी का असर ऐसा है कि सुबह होते ही धूप का तीखापन महसूस हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं से शाम तक गर्माहट का एहसास हो रहा है। सूर्यदेव सुबह से ही उग्र हो जा रहे हैं। ऐसे में तीखी धूप लोगों को जहां चुभ रही, वहीं पश्चिमी गर्म हवाओं के थपेड़े झुलसा रहे हैं।
फिलहाल कोई राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती, बल्कि यह आभास जरूर हो रहा कि गर्मी अभी और जोर मारेगी। इसका असर बच्चों बुजुर्गों पर सर्वाधिक पड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जनपद में अप्रैल माह के शुरुआती दौर से ही मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इस समय हालत यह है कि सुबह 8 बजने से लेकर शाम 5 बजे तक तेज धूप व लू से बाजार की सड़क एकदम सुनी हो जा रही है। क्षेत्र में इस समय गर्मी और तेज धूप के साथ लू अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है। तेज धूप के चलते लोग छांव की तलाश में भटक रहे हैं, तो अधिकांश लोग घरों में ही रहना श्रेयस्कर समझ रहे हैं। कोई जरूरत होने पर वह शाम को बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के कारण सड़कों पर चहल पहल कम हो गई है। गला तर करने के लिए लोग ठंडा पानी के साथ गन्ने का जूस, बेल का शरबत, नींबू पानी सहित कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, आइसक्रीम व दूसरे शीतल पेय पीते नजर आ रहे हैं। अभी आगे क्या हाल होगा यह सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। बहुत अच्छा है, गर्मी के हिसाब से जो है आपको जो है तरोताज़ा रखेगा, ठंडा रखेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। गर्मी क्या स्थिति इसमें है? बहुत ज़्यादा है सर, गर्मी जो है दिन दिन बढ़ती जा रही है। जी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत तेज इस समय तपन हो रही है। लू की भी मात्रा बहुत तेज चल रही है। लू बहुत तेज़ी से पड़ रही है। गर्मी से बचाव के लिए सर इस समय प्रेजेंट टाइम तरबूज हुए और बेल के शरबत हुए, सत्तू हुआ, ये सभी से वस्तुओं प्रयोग, तरल पदार्थ जो भी हैं अगर प्रयोग में लाई जाए तो हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जी बहुत ज़्यादा है गर्मी। क्या आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है? बहुत धूप लग रही है आने जाने में। लू भी चल रही है जी, लू बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इससे बचाव क्या हो सकता है? तो क्या बताएं हम? बेल का शरबत है, नींबू पानी है, यही सब है। इससे बचाव हो सकता है? हाँ, कुछ हो सकता है लू से या फिर किस चीज़ से राहत ज़्यादा मिलती है? इस सत्तू पीने से जो है पेट जो है सही रहता है और राहत मिलती है शरीर को, और गर्मी थोड़ा से एहसास कम हो जाती है और पेट और साफ रहता है। गर्मी क्या स्थिति है इसमें? गर्मी तो तेज है, ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है, रोज बढ़ती जा रही है, रोज का रोज बढ़ती जा रही है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र के मठ बैजनाथपुर गांव में शुक्रवार को युवती का शव पेड़ से फंदे पर लटका था। लोग सुबह खेत की तरफ पहुंचे तो गांव के बाहर पेड़ पर लड़की का शव लटका देखकर सन्न रह गए। सूचना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में शव की पहचान मठ बैजनाथपुर की शीतल गौड़ उम्र 18 वर्ष पुत्री मिश्री गौड़ के रूप में हुई। शीतल 3 बहन एक भाई में दूसरे नंबर पर थी। शीतल मिर्जापुर के बैजल बघेल इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि शव के पास ही शीतल का मोबाइल तोड़ के फेंका गया था व सिम को भी तोड़ दिया गया है। शीतल बीती रात तक अपने स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट कर रही थी। बीती रात लगभग 2 बजे जब शीतल की मां उठी तो शीतल अपने बिस्तर पर नहीं मिली। लोग खोजबीन कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ लालगंज थाना प्रभारी महनाजपुर पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। उसका कुछ तो होगा, कुछ तो पता चलेगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग को भी थोड़ा बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, इस पे डाउट है हमको। अभी हम भी किसी पे नहीं ना शक कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल भी पूछ गया है, उसका भी सब निकल के आएगा तो अभी तो पता चलेगा कि नहीं ये इस का नंबर है। इसके पहले किससे बात होती थी, कुछ तो जानकारी होगी? कुछ भी नहीं जानकारी है। हम लोग पूछते भी थे कभी कि किसी से बात करती हो तो बता देना, कभी ऐसा मत करना, ये सब बहुत सुनाई देता था। मोबाइल पे सब लोग देखते ही हैं, तो हम लोग को भी डर था, अपनी बहन बेटी तो समझाना ही पड़ेगा। समझाते थे कि अगर कुछ ऐसा बात हो गई तो बता देना, कदम ना उठाना पड़े, कुछ हम लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, शादी ब्याह करा देंगे। लेकिन वो कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रात में मम्मी बता रही थी, मैं भी अपने घर पे थी, बता रही थी कि लाइट नहीं थी, वो कल का बुक खरीद के लाई थी, उसको अपना सिलेबस पूरा करना था। रात में बगल वाले भैया घर से मोबाइल चार्ज करके लाई,
तो अपना सिलेबस पूरा की। ऐसा मत उसका स्लीपर भी यहाँ तक कि सोई थी तो वहीं पे खाट के नीचे ही है। ये घटना कब की है? ये घटना हमको लगा ये मम्मी में सब लोग 10 बजे ही सो गए। ये 10 या तो 12 बजे की बात है। 2 बजे पता चला। तब से ये लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग ये भी सोचिए कि क्या पता मतलब कोई भरोसा ये लड़की जाती मतलब कहीं भी किसी को साथ ही चली गई होगी। ये लोग औड़ियाल स्टेशन पर लड़की है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि थाना के महनाजपुर थाना क्षेत्र के मठ बैजनाथपुर गांव में एक 19 वर्षीय युवती ने पेड़ में फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फील्ड यूनिट ने जांच की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम बैजनाथपुर पड़ता है थाना महनाजपुर में। यहाँ पर एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा फांसी का फंदा लगाकर पेड़ से फांसी लगा ली गई थी। शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट आया है, उसके द्वारा जांच की गई है। सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराया जा रहा है, इसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जो हमारे पास पूछताछ सेवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। शनिवार को मनरेगा मजदूर संघ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया। संघ ने पाकिस्तान का पुतला दहन कर हमले की निंदा की। हमले के विरोध में अपना आक्रोश जाहिर करते हुए संघ ने रास्ते भर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कलेक्ट्रेट चौराहे पर पाकिस्तान व आतंकवाद के प्रतीक पुतले को जलाया गया। जिला अध्यक्ष नविता शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो कश्मीर में जो घटनाएं हुई है, आतंकवादियों जो कर दिए हैं, वो जो है बहुत निंदनीय घटना हुआ है। मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि आतंकवादियों को जो है ख़त्म कर दिया जाए। इस समय जो है हमारे हिंदुस्तान के जो महिलाएं हैं बहुत से विधवा हो चुकी हैं, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, बहुत से माताएं की गोद सुनी हो गई है। इस बात को लेकर हम लोगों को बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोग धरती पर जन्म हुए हैं तो इस चीज़ को सरकार ख़त्म कर दें, अन्यथा आगे चल के ये हिंदुस्तान बख्शेगी नहीं। और बहुत निंदनीय बड़ी दुख की बात है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आर्यमगढ़ के तत्वाधान में भी पाकिस्तान व आतंकवाद का पुतला दहन का कार्य किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अभिषेक सिंह उधम ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान व उसके कश्मीर स्लीपर सेल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर घाटी में पुनः सिर उठाने का दुस्साहस करने वाले मजहबी आतंकवाद का समूल नाश हो। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी के पहलगाम में जिस प्रकार यात्रियों के पैंट उतारकर कलमा पूछकर और आईडी चेक कर उनका नरसंहार किया गया, घोर निंदनीय है। इस घटना से संपूर्ण देश में आक्रोश है और यह साफ दिखाई दे रहा है कि 1990 के आतंकवाद के दिनों की वापसी का दुस्साहस हो रहा है। बजरंग दल के जिला संयोजक रूपेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद स्लीपर सेल आज भी मौजूद है, जो पाकिस्तानियों के इशारे पर इन घृणित घटनाओं को करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह कोई सामान्य आतंकवादी घटना नहीं है, अपितु पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध खुले युद्ध की चुनौती है। आज जो धरना प्रदर्शन पुतला फूंकने का काम किया गया है, यह पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, यह आतंकवादी घटना के विरोध में हुई है और इसका विरोध करने के लिए, जो आतंकवादी घटना हुई है इसका विरोध करने के लिए यह हम लोग प्रदर्शन किए हैं। और इसमें
जो मानवता की शर्मसार किया गया है। जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे घूमने वाले लोग आए थे, उन घूमने वाले लोगों का धर्म पूछा गया, किस धर्म के, जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। और इस तरह की घटना पहली बार हुई है कि किसी का धर्म पूछ के और उसकी हत्या, बीभत्स हत्या की गई है। और वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं, बाहर के लोग भी हैं, इंडिया से बाहर के लोग हैं, उनका भी हत्या की गई है। तो इस समय हम लोग ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि पाकिस्तान कोशिश जो आतंकवादी हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान को ऐसी जवाब दिया जाए कि ये किसी जवाब देने लायक ही ना बचे। और हम तो ये कहेंगे कि अब पाकिस्तान का ताबूत में बंद करके अंतिम कील ठोकने का समय आ गया है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी नगर के कुंदीगढ़ मोहल्ले वासियों को परेशान कर रहे हैं। गलत रीडिंग, मनमानी वसूली या गलत बिलिंग। कुछ कर्मचारियों पर मीटर रीडिंग सही से न लेने, जबरदस्ती मीटर बदलने या मनमानी बिलिंग करने के आरोप पहले ही लग चुके हैं। अब उन पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। शनिवार को स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि अवैध वसूली के चक्कर में विभाग के संविदा कर्मी भोर से ही अनावश्यक रूप से चेकिंग कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। बदरका सब स्टेशन के ये कर्मचारी महीने भर से उन्हें परेशान कर रहे हैं। सुबह सवेरे घरों में घुसकर पूरी दिनचर्या की वाट लगा दे रहे हैं। अवैध धन उगाही के चक्कर में सुबह तार काट रहे हैं और शाम को जोड़ दे रहे हैं। चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग के दौरान पकड़े तो कह रहे कि इतना 3 लाख 3.5 लाख रुपए आपका फाइन है, आप इतना 40,000 रुपया दे दिए, शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं हम पैसा नहीं देंगे, हम भले आप FIR कर दीजिए, हम गवर्नमेंट को पैसा देना मंजूर, आपके जेब में पैसा नहीं डाल सकते। ये करीब 3-4 दिन हो गया। ये लाइट वाले परेशान करते हैं, मतलब घूम फिर के कुंदीगढ़ में महीनों भर से ये चेकिंग चल रही है। कभी 4 बजे निकल जाते हैं चेकिंग करने, कभी 5 बजे आ जा रहे हैं, 10 बजे। हाँ, कोई टाइम टेबल होता है चेकिंग का। सुबह 6 बजे आते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे। जिनका इलीगल है उनका काट दीजिए, कोई बात नहीं। जिसका लीगल उसका भी काट दे रहे हैं। फिर 1,000-2,000 रुपये लेते हैं, अभी काटेंगे, शाम को तार जोड़ के चले जाएंगे। ये गलत काम है ना। ये हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। घर के अंदर घुस के ये 3-5 कर रहे हैं, बहुत गलत है ये। महामे में प्राइवेट बिजली वाली जो संविदा पर रखे गए हैं बबरका सब स्टेशन, वो अनावश्यक कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे रात में हमारे मोहल्ले वासियों के छत पे चढ़ जाते हैं, जिससे महिलाओं को बेपरवाही होती है और कभी 1,000 रुपया, कभी 500 रुपया, कभी 100 रुपये पैसे की डिमांड करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं थोड़ा उनको परेशान करते हैं। अनावश्यक लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए आज हम लोग सदर SDM साहब को ज्ञापन सौंपे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये काम बंद। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। आजमगढ़ में पहली बार आभूषण मेला 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के 2000 से अधिक बेमिसाल कलेक्शन। पहुंचिए काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। डेरिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।